बुढ़ापा आपकी त्वचा से नहीं, यहां से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी जवान क्यों दिखते हैं और कुछ लोग 30 में ही थके हुए क्यों लगने लगते हैं? क्या बुढ़ापा सच में चेहरे की झुर्रियों से आता है या ये कहीं और से जन्म लेता है? प्राचीन ज्ञान कहता है, बुढ़ापा शरीर पर नहीं, चेतना पर आता है। आज मैं आपको वो गुप्त ज्ञान बताने वाला हूं जो हजारों सालों से ऋषि मुनियों की परंपरा में छुपा था। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी उम्र बढ़ेगी, पर बुढ़ापा नहीं। पार्ट 1, बुढ़ापा क्या है, रियल मीनिंग। हमने बुढ़ापे की एक गलत परिभाषा बना ली है। सफेद बाल बराबर बुढ़ापा, झुर्रियां बराबर बुढ़ापा, कमजोरी बराबर बुढ़ापा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बुढ़ापा एक ऊर्जा की अवस्था है। जब मन थक जाता है, जब उत्साह मर जाता है, जब जिज्ञासा खत्म हो जाती है, तभी असली बुढ़ापा शुरू होता है। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे भी अंदर से बूढ़े लगते हैं और कुछ बुजुर्ग बच्चे जैसे खुश। क्यों? क्योंकि उम्र शरीर की नहीं, ऊर्जा की कहानी है। पार्ट 2, बुढ़ापा यहां से शुरू होता है, माइंड। बुढ़ापा शुरू होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं, जब आप कहते हैं अब क्या फायदा। प्राचीन ज्ञान कहता है, मन अगर जवान है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। जब मन हार मान लेता है, शरीर भी धीरे धीरे ढलने लगता है। यही कारण है कि डर, तनाव और नकारात्मक सोच सबसे बड़ा बुढ़ापा है। पार्ट 3, प्राचीन गुप्त ज्ञान, एंशिएंट सीक्रेट। ऋषि मुनि कहते थे, मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की ऊर्जा बहती है। प्राण ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, जीवन उत्साह ऊर्जा। जब ये संतुलित रहती हैं तो व्यक्ति जवान रहता है। लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, भय, पछतावा ये ऊर्जा को खा जाते हैं और जहां ऊर्जा घटती है वहां बुढ़ापा बढ़ता है। पार्ट 4, क्यों कुछ लोग कभी बूढ़े नहीं लगते? क्या आपने देखा है, कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। उनके पास एक रहस्य होता है, स्वीकार करने की शक्ति। जो जीवन को स्वीकार करता है वो जीवन से लड़ता नहीं, और जो जीवन से नहीं लड़ता उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। यही आंतरिक युवा अवस्था है। पार्ट 5, असली जवानी का सूत्र। जवानी क्रीम से नहीं आती, जवानी आती है उद्देश्य से, प्रेम से, ध्यान से, कृतज्ञता से। हर सुबह अगर आप जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़े, जवानी बनी रहे। पार्ट 6, 3 गुप्त अभ्यास। पहली, श्वास साधना। दिन में 5 मिनट गहरी सांस मन को नया बनाती है। दूसरी, मौन का अभ्यास। 10 मिनट चुप रहना मन की उम्र घटाता है। तीसरी, कृतज्ञता। रात को 3 चीजों के लिए धन्यवाद ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। पार्ट 7, ब्रह्मांड का नियम। ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप अंदर से जवान हैं तो जीवन भी आपको ताजगी देगा। अगर आप अंदर से थके हैं तो जीवन भी बोझ लगेगा। इसीलिए बदलाव बाहर नहीं, अंदर करना है। पार्ट 8, सबसे बड़ा रहस्य। बुढ़ापा तब शुरू होता है जब आप आश्चर्य करना छोड़ देते हैं। जब सूर्योदय देखकर भी कुछ महसूस ना हो, जब पक्षियों की आवाज सिर्फ शोर लगे, तब समझिए ऊर्जा कम हो रही है। आश्चर्य यानी युवा चेतना। पार्ट 9, समय का भ्रम। प्राचीन साधक कहते थे, समय शरीर को बूढ़ा करता है पर चेतना को नहीं। चेतना हमेशा नई होती है। वही चेतना बच्चे में है, वही वृद्ध में। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग चेतना से जुड़े रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ शरीर से। जो स्वयं को सिर्फ शरीर मानता है वो जल्दी बूढ़ा होता है। जो स्वयं को चेतना मानता है वो समय से परे हो जाता है। पार्ट 10, ऊर्जा का रिसाव। आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां नष्ट होती है?
बेकार की चिंता, दूसरों से तुलना, पुरानी बातों का पछतावा, भविष्य का डर, ये सब ऊर्जा में छेद कर देते हैं। ऋषि कहते थे, जिसकी ऊर्जा सुरक्षित, उसकी जवानी सुरक्षित। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। पाठ 11, प्रकृति का रहस्य। प्रकृति को देखिए, पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिरा देता है ताकि नए आ सकें। अगर पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रहे तो वो सूख जाएगा। वैसे ही पुरानी यादें, दुख और पछतावे छोड़ना जरूरी है। जो छोड़ देता है वो हमेशा नया रहता है। पाठ 12, आंतरिक बच्चा। हर इंसान के भीतर एक बच्चा रहता है। वही बच्चा आपको हंसाता है, खिलाता है, नई चीजें सीखना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उसे चुप करा देते हैं, और जब वो बच्चा सो जाता है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। उसे जगाइए, खुश रहकर, खेलकर, सीखकर। पाठ 13, आत्मा की उम्र नहीं होती। आध्यात्मिक सत्य ये है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। वो न जन्म लेती है, न बूढ़ी होती है। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो भीतर शांति आती है, और शांति से ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा आपको भीतर से युवा रखती है। पाठ 14, खुश रहने की साधना। खुश रहना कोई आदत नहीं, ये एक साधना है। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने क्या महसूस किया? आज मैं किस बात पर मुस्कुराया? छोटी छोटी खुशियां जीवन को जवान रखती हैं। जो हर दिन खुशी खोज लेता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। पाठ 15, अंतिम गुप्त ज्ञान। सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान यह है, जिस दिन आप जीवन से प्रेम करना सीख लेते हैं, उस दिन बुढ़ापा हार जाता है। जीवन से प्रेम मतलब हर पल को स्वीकार करना, खुद को स्वीकार करना, दूसरों को क्षमा करना। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा जवान रहता है, क्योंकि उसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता। आंखें बंद करें, धीरे से सांस लें और खुद से कहें, मैं उम्र नहीं, चेतना हूं। मैं हर दिन नया हूं। याद रखें, बुढ़ापा त्वचा पर नहीं, सोच पर आता है। अगर मन जवान है तो जीवन हमेशा नया है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अंदर से जवान हूं। और ऐसे ही गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।